महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ समर वैकेशन रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी समर्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटिंग बना सकते हैं। साथ ही साथ खुद में बहुत सारी न्यू स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं और खुद को एक ब्राइट स्टूडेंट बना सकते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट इट। गर्मी की छुट्टियां सुनने में जितनी ज्यादा मजेदार लगती है उतनी ज्यादा मुश्किल भी होती है, क्योंकि पूरा दिन बोरियत भरी रहती है। ना सोने का टाइम होता है ना उठने का टाइम होता है। सिर्फ और सिर्फ मन में रहता है छुट्टियां चल रही हैं, सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो और कुछ चीजें हम करते ही नहीं है। इसलिए मैं आज आप सभी के साथ समर वैकेशन रूटीन पे वीडियो लेके आई हूँ, वो भी आप सभी की डिमांड पर। गर्मियों में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कोई अपने मामा के चले जाता है, कोई मौसी के चला जाता है, तो कोई बुआ के चला जाता है। बट कोई मेरे जैसा भी होता है जो कहीं पे भी नहीं जाता, अपने घर पे ही पड़ा रहता है। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल आराम से उठेंगे, 8 बजे के अराउंड हम उठ जाएंगे और सबसे पहले अपनी मॉर्निंग को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब ना हमें स्कूल में जाने की टेंशन है ना कुछ और करने की। अब हमारी चल रही है वैकेशन। 15 मिनट में मैंने अपनी नींद को भी अच्छे तरीके से भगा दिया, अपने बिस्तर को भी लगा दिया और साथ ही साथ नेचर को भी एंजॉय कर लिया। तो इसके बाद मैं आ जाती हूँ फेस वॉश करने के लिए। अच्छे तरीके से ठंडे पानी के साथ फेस वॉश करते हैं, जिससे हम अच्छे तरीके से फ्रेश फील करें और अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को अच्छे तरीके से कर पाएं। थोड़ी सी फ्रेश एयर खा के फिर मैं फटाफट अपने लिए एक ग्लास पानी का ले आती हूँ, साथ ही साथ एक नोटबुक जिसमें मैं अपने पूरे डे को प्लान करने वाली हूँ। बहुत सारी न्यू स्किल्स को राइट करने वाली हूँ कि कौन कौन सी स्किल आज के दिन में मैं सीखूंगी और कौन कौन से काम मेरे को कंप्लीट करने हैं। अपने दिन को प्लान करके चलना एक बहुत अच्छी हैबिट है, तो इस हैबिट को आप इन गर्मी की छुट्टियों में अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने डे को प्लान नहीं करते ना, तब तक हम ऐसे यूजलेस काम करते रहते हैं और जो यूजफुल काम है बहुत सारे, उन कामों को हम देखते ही नहीं है, उनको भूल जाते हैं करना। इसलिए आप अपने डे को प्लान कीजिए और फिर अपने कामों को करना स्टार्ट कीजिए। ये सब करने के बाद मैं तो फटाफट से भाग के सीढ़ियों से उतर के नीचे आ जाती हूँ। और इस टाइम हमारी बॉडी को थोड़ी बहुत मूवमेंट की जरूरत होती है। इस टाइम हम वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनमें से मैंने चूज किया इन पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि भैंसों का काम ऐसा होता है, जब हम वो काम करते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट ऐसे ही हो जाती है। उनको पानी पिलाते हैं, भर भर के बाल्टी उनके आगे रखते, तो अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। जब हम छोटे थे ना, तब तो समझो कि ये पेड़ ही हमारी पूरी गर्मियों का घर हुआ करता था। यहीं पे खाते थे, पीते थे, यहीं पे सो जाते थे, सब कुछ इसी पेड़ पे करते थे। बट जैसे जैसे बड़े हुए सभी बिजी होने लगे। पर आज मेरे पास टाइम था और मेरा बहुत मन था मैं पहले की जैसे पेड़ पे बैठूं, थोड़ी बहुत अपने नेचर के साथ इंजॉयमेंट करूँ, अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ। तो मैं आराम से पेड़ पे चढ़ जाती हूँ और यहाँ पे थोड़ी बहुत मटर गश्ती करती हूँ। फिर पता नहीं इस काटड़ी को क्या हो जाता है, ये मेरी तरफ से देखने लग जाती है और भागने लग जाती है। इसको शायद लगता है कि कहीं मैं गिर जाऊँ, इसलिए मेरी थोड़ी बहुत चिंता कर रही थी शायद मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं उतर जाती हूँ और फिर ऊपर आ जाती हूँ ब्रश करने के लिए। हम ना अपने डेली रूटीन में बहुत सारी अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं, बट गर्मी की छुट्टियां आने के बाद हम सोचते हैं कि भाई अब तो छोड़ो, वर्किंग डेज में ही करना होता है ये सब। तो बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी आदतों को हमेशा बरकरार करते हुए चलना है, चाहे फिर वो गर्मी की छुट्टियां हो, चाहे सर्दी की छुट्टियां हो, चाहे फिर आपका स्कूल का डे हो। अपने सभी मॉर्निंग रिचुअल्स करने के बाद फिर मैं अपने कमरे को अरेंज करने के लिए आ जाती हूँ, खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा धूप आने वाली है और गर्मियों में ज्यादा देर तो नहाए बिना रहा ही नहीं जाता। इसलिए मैं फटाफट से अपने नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स निकाल लेती हूँ और अच्छे तरीके से बाथ ले लेती हूँ। और गर्मी की छुट्टियों में आप कोशिश करना कि आप लाइट कलर के क्लॉथ्स ही पहने, क्योंकि जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं ना वो हीट को अपनी तरफ खींचते हैं, बट जो लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। उसको पहनने के बाद आपको थोड़ी बहुत ठंडक का एहसास होगा। आप अपने हेयर्स को अच्छे तरीके से वॉश कीजिए, जिससे हमें कम गर्मी लगे और हम नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से रह पाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो गर्मी की छुट्टियों में बिल्कुल भी खुद पे ध्यान नहीं देते, वो एक जगह पे पड़े रहते हैं, 2-3 दिनों में नहाते हैं। चलो सर्दी की छुट्टियों में तो मान लिया 1-2 दिन हम स्किप कर सकते हैं, बट वो भी नहीं करने चाहिए। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में तो स्किप करने की कोई बात ही नहीं होती। आप दिन में चाहे 2 टाइम और ना हो, बट बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, डेली बाथ लेनी है, नीट एंड क्लीन रहना है और साथ में इस टाइम पे आपको भगवान जी को भी बहुत ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि अपने वर्किंग डेज में क्या पता हमारे पास इतना टाइम ना हो, बट छुट्टी वाले दिन तो हमें भर भर के भगवान जी को टाइम देना है, अच्छे तरीके से उनकी पूजा करनी है, सब कुछ करना है। अभी आप सभी की गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो इस
टाइम आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, लाइक भगवत गीता, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को आप पढ़िए और भगवान जी के साथ अच्छा कनेक्शन बनाइए। अभी मैंने सूर्य दादा को भी पानी दे दिया है, साथ ही साथ शिवलिंग पे भी पानी चढ़ा दिया है। अब मैं फटाफट से अपने किचन की ओर जाऊंगी, क्योंकि अब तक हमारा पेट भी गुड़गुड़ करने लगा होगा। गर्मी की छुट्टियां ना अपने अंदर डेवलपमेंट लाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। इस टाइम हम बहुत सारी नई चीजों को सीख सकते हैं। और कुकिंग तो देखो बेसिक नीड है, ये तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही आनी चाहिए। क्योंकि लाइफ का ना किसी को भी पता नहीं होता, क्या पता किस टाइम हमें क्या काम करना पड़ जाए। इसलिए इन गर्मी की छुट्टियों में आप नई नई रेसिपीज को सर्च कीजिए, घर पे बनाइए और सबको खिलाइए, सबको खुश कीजिए और साथ में खुद भी इंजॉय कीजिए। अभी मैं तो प्याज की चटनी बना रही हूँ, जो कि गर्मियों में मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। गाँव में तो ना हम इस तरीके से चटनी बनाते हैं और ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अभी चटनी तो अच्छी तरीके से बन चुकी है, तो अब टाइम है खाना खाने का। बाकी सभी भी डाल के खाना खा रहे हैं। मैं और मेरा भाई रहते हैं, वो भी मेरी चटनी की बाट देख रहा था, इसलिए मैं हम दोनों के लिए खाना डाल के ले जाती हूँ और पूरी फैमिली बैठ के आराम से लंच को एंजॉय करेंगे। आपको भी गर्मी की छुट्टियों में यही करना है, अपनी फैमिली के साथ बैठ के ही खाना खाना है और भर भर के छाछ पीजिए, प्याज खाइए, कुकुम्बर खाइए, अच्छी तरीके से अपनी समर्स को एंजॉय कीजिए। फिर खाना खाने के बाद आपको करना है अपना छुट्टियों का होमवर्क। फटाफट से अपनी टेबल पे जहाँ पे भी आपको काम करना पसंद है वहाँ पे बैठ जाइए। टीवी के आगे बैठ के काम नहीं करना है, अच्छे तरीके से शांत माहौल में बैठ जाइए और वहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। डेली 2-3 पेज करके अपना काम अपनी छुट्टियों में कंप्लीट कर दीजिए। अपना काम करने के बाद आप आराम से अपने फ़ोन को यूज़ कीजिए और थोड़ी बहुत सोशल मीडिया को चलाइए, देखिए दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। और ना आप सभी ये काम करना, अपने सभी फ्रेंड्स का व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लेना और वहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, जो भी काम करें उनकी फ़ोटोज़ डालना, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना, साथ में उनके साथ शेयर करना कि तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, और इस तरीके से अपनी समर को बिताना। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखना। अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती है तो आपको पानी पीने का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इसके लिए आप एक वाटर ट्रैकर बनाइए। आपकी जितने दिन की भी छुट्टी पड़ी है ना, उन सभी डेज को लिख लीजिए और डेली 4 ग्लास तो पानी आपको पीना ही है। इस तरीके से अपने वाटर ट्रैकर को बना लीजिए। अभी देखिए मैं किस तरीके से बनाऊंगी, इस तरीके से आप बना लीजिए और जहाँ पे आप पूरा दिन घूमते फिरते हो, जो आप दीवार आपकी नज़रों के सामने रहती है, उस दीवार पे इसको टांग देना, चिपका देना। देखो तो कुछ इस तरीके से हर डे के सामने 8 बॉक्स बना लेना और जब जितने गिलास पानी पीते रहो उस पे टिक लगा देना। 8 ग्लास तो पानी पीना ही है, इससे ज़्यादा पी सकते हो बट इससे कम नहीं। और हाँ, इस चीज़ में ढील मत बरतना, अच्छे तरीके से सीरियस लेना, भर भर के पानी पीना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप बीमार हो सकते हो। करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, खेलने के लिए जा सकते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप घर पे ही रह के इंडोर गेम्स खेलिए। आप ना अपनी रीडिंग स्किल को इन गर्मी की छुट्टियों में इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। इससे हमारी जो फोकस की पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए जब हम बुक्स रीड करते हैं तो हमारी जो सिटिंग की पावर है वो भी बढ़ेगी और हम अच्छी तरीके से फोकस भी कर पाएंगे। इसलिए आप 1 से 2 स्टोरी बुक्स बाय कर लीजिए और उनको पढ़िए। और आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ और पढ़ने का मन हो तो कुछ और भी पढ़ सकते हैं। आपको अपनी समर्स को प्रोडक्टिव बनाना है। पूरा दिन ऐसे ही लेटे लेटे खराब नहीं करना, बहुत
बहुत सारी नई चीज़ों को करना है। देखना आपको मज़ा भी आएगा और जब आपका दिन एंड होगा ना तब आपको इतनी ज़्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन भी होगी हमें पूरा दिन अच्छे तरीके से बिताया है। और अपने कामों को ना जितना हो सके खुद से करने की कोशिश कीजिए, किसी पे डिपेंड मत रहना। जो कुछ बिखेरो खुद समेटो और अच्छे तरीके से अपने घर को भी साफ रखो और खुद को भी साफ रखो। दिन ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए आफ्टरनून के टाइम आप 1 से 2 घंटे की कूलर चला के अच्छी तरीके से नींद लीजिए। गर्मी की छुट्टियों में टीचर्स का काम रहता है स्टूडेंट्स को चार्ट बनाने देना, असाइनमेंट देना, प्रोजेक्ट देना, तो आप सभी को भी मिले होंगे। हमें तो ना हमेशा भारत का नक्शा बनाने के लिए दिया जाता था। सुबह 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर इस टाइम आप 2 घंटे अपनी स्टडी को दीजिए। जो भी आपको प्रोजेक्ट, असाइनमेंट कुछ भी कंप्लीट करना है उसको कंप्लीट करने में अपने 2 घंटे लगा दीजिए। बहुत सारी चीजें हो जाती है साफ करने के लिए, इसलिए मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी एक शेड्यूल जिस तरीके से आप अपनी सारी चीजों को क्लीन कर सकते हैं इस चीज को फॉलो करके। हर डे कुछ कुछ चीजों को बांट लीजिए और पूरे हफ्ते में आप पूरी क्लीनिंग कर पाएंगे। अच्छा टाइम है कुछ न्यू वर्ड्स को सीखने का, नई लैंग्वेज को सीखने का, बहुत सारी नई स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करने का। तो सबसे पहले तो आप खुद के अंदर देखिए कि किस स्किल की कमी है और कौन सी स्किल आप अपने अंदर डेवलप करवाना चाहते हैं। तो फिर गूगल से उस स्किल की सर्च कीजिए कि हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं और वहाँ से फिर डेली थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ चाय को एंजॉय करिए, बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए नेचर में। और फिर देखिए रात को तो इतनी तेज बारिश आने लगी थी कि मैंने क्लिप बनाई ली। फिर रात के टाइम अपनी मम्मी के डिनर में हेल्प करवाइए और सभी बैठ के डिनर को एंजॉय करिए। और रात को सोते टाइम 1 घंटा आप तब पढ़ लीजिए, तो डेली आप 5 से 6 घंटे इस तरीके से पढ़ भी पाएंगे और अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे। अब करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द, तब तक के लिए हर हर महादेव।